अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं मेरा सेकंड कुकिंग चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं यखनी पुलाव की रेसिपी। ये बीफ यखनी पुलाव है। ये निहायत ही मज़ेदार बनता है और उम्दा खुशबू के साथ इसका जायका है। इसके साथ मैंने रायते को सर्व किया है और इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ और आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिससे इसका जायका निहायत ही उम्दा और खुशबूदार होता है। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बीफ यखनी पुलाव बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बछिया का गोश्त ले लिया है। ये तकरीबन 1 किलो ये बछिया का गोश्त है। मैंने इस तरह से इसकी बोटियां बनवा ली थी। ये देखिए, इसके अंदर कुछ हड्डियां भी मैंने डलवाई हैं ताकि हड्डियों का एक अलग फ्लेवर होता है और इसका जायका बहुत ही मज़े का आता है पुलाव में। इस तरह की देखिए, मैंने थोड़ी सी इसके अंदर रिवाज भी मैंने डलवाई है, बोटियों के साथ रिवाज भी लगी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त यखनी बनेगी इससे और बहुत ही मज़े का पुलाव का जायका आएगा। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ उसमें जाएगा। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ मैंने प्याज ले ली है 1 अदद। दरमियाने साइज की ये प्याज है। इसे मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया था, थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 अदद अदरक का टुकड़ा है। ये इतना मोटा सा, ये देखिए 1 अदद अदरक का टुकड़ा है। तकरीबन ये 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है और इसमें 8 से 10 अदद लहसुन के जवे हैं। 8 से 10 अदद लहसुन के जवे हैं, या आप आधी पोत लहसुन की ले लीजिए। ये मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें जाएगा जीरा 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, टेबल स्पून जो हम घर के जो चम्मच होते हैं उसको ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये नॉर्मली जो घर में हमारे यूज होता है ये वही चम्मच है। इसकी मेजरमेंट मैंने रखी है चम्मचों की, ताकि किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे कि 1 टेबल स्पून कितना होता है। तो ये 1 चम्मच भर के है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। 1 चम्मच भर के ये जीरे का है, मैंने ये शामिल कर दिया है। डेढ़ चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ये साबुत धनिया डाल रही हूँ। ये देखिए 1.5 चम्मच है ये, 1 चम्मच ये और आधा और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस तरह से ये 1.5 चम्मच इसमें जाएगा। 1 चम्मच भर के इसमें मैं सौंफ डाल रही हूँ, इससे बहुत ही जबरदस्त की खुशबू उठती है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कुछ साबुत गरम मसाले हैं। यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ता ले लिए हैं। इस तरह से 2 तेज पत्ता हैं ये दरमियाने साइज के, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 अदद 3 इंच का ये टुकड़ा है दालचीनी का। 1 बड़ी इलायची है। 5 अदद इसके अंदर लौंग हैं और थोड़ी सी इसके अंदर ½ टी स्पून के करीब काली मिर्चें हैं। ये तमाम गरम मसाले हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। नमक 1 टेबल स्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक इसके अंदर नमक की क्वांटिटी रखिए। अब मैं इसमें 6 गिलास पानी के डालूंगी। यखनी बनाने के लिए हमें ज्यादा पानी चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने 2 अदर ये टमाटर लिए हैं, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये मैं बताना भूल गई थी। ये भी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। अब मैं इसको ढककर पहले हाई फ्लेम पे उबाल आने तक बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसको लो आंच पे 45 मिनट तक कुक करूंगी। यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं 850 ग्राम। ये लॉन्ग ग्रेन चावल हैं, सेला चावल।
इन चावलों को 1 घंटे तक मैं भिगोऊंगी नॉर्मल पानी से। अच्छी तरह से इसको वॉश करिए 3-4 पानी से। जब इसका पानी बिल्कुल साफ हो जाए इसके बाद इसको हम भिगोएंगे। भिगोकर हम इसको फिर बॉईल करने के लिए रखेंगे। बॉईल के लिए क्या प्रोसेस होता है ये फिर मैं आपको बताती हूँ। 1 घंटे के बाद जब तक ये भीग जाते हैं हम इसको भिगोने के लिए रख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने चावलों को खूब अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धो लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें से जो थोड़ी बहुत डस्ट होती है वो क्लीन हो चुकी है। पानी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है चावलों का। फिर आप इसको भिगोइए। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, ये देखिए मैंने चावलों के अंदर जो पानी की क्वांटिटी रखी है वो 3 इंच। यहाँ आप फिंगर के हिसाब से देखेंगे तो 3 इंच आपको पानी इसके ऊपर होना चाहिए। चावलों से ऊपर पानी हो इसके बाद आप इसको भिगोइए 1 घंटे तक के लिए। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। यहाँ हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी यखनी देखिए बहुत ज़बरदस्त यखनी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से इसमें गल चुका है। अब हम इसकी आगे की तैयारी करते हैं कि हमें पुलाव बनाने में और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चावलों को उबाल रहे हैं। इसके बाद हम बिरयानी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं और इसके अंदर मैंने खूब अच्छी तरह से इनको धो के 1 घंटे मैंने भिगो दिया था। 1 घंटा हो चुका है इन चावलों को। और इसके अंदर मैंने देखिए ये बड़े से पतीले में मैंने डाल के इसमें इतनी पानी की क्वांटिटी रखी है कि चावलों से ऊपर अच्छा खासा पानी आपको नजर आ रहा है। यहाँ मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है। गैस ऑन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जीरा 1 चम्मच भर के, 1 अदद तेज पत्ता, इसके मैं 2 टुकड़े करके इसमें डाल रही हूँ। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे जिसमें शामिल है दालचीनी 1 अदद, 1 इंच का टुकड़ा है ये दालचीनी का। 3 अदद इसमें सब्ज इलायची है, एक बड़ी इलायची है और 3 अदद सब्ज इलायची। इसमें 4 से 5 अदद लौंगे हैं और ½ टी स्पून के करीब इसमें काली मिर्च है। ये तमाम खड़े गरम मसाले इसमें शामिल मैं कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत। आप अपने जायके के मुताबिक नमक की क्वांटिटी रखिए। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ हमें जो चीज़ें चाहिए यखनी पुलाव बनाने के लिए उसमें मैंने ले ली है 2 अदद प्याज, इसे मैंने बारीक काट लिया है। घी है 1 प्याली। बीफ पुलाव में घी का इस्तेमाल निहायत ही मज़ेदार होता है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैं यहाँ घी ले रही हूँ। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल यानी तेल जो खाने में इस्तेमाल होता है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप घी का इस्तेमाल करिए तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही उम्दा यखनी पुलाव बनकर तैयार होगा। लहसुन अदरक 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून। साबुत गरम मसाले हैं यहाँ पे। तेज पत्ता 1 बड़ा था तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से। तेज पत्ता और 2 अदद दालचीनी, 1 टुकड़ा दालचीनी का। 2 अदद इसमें बड़ी इलायची है। 4 से 5 अदद लौंग हैं और ½ टी स्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्च हैं। 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 चम्मच भर के जीरे का। आधी प्याली इसमें दही जाएगा। सौंफ जाएगी 1 चम्मच सौंफ। इमली का गूदा है ये, इसको मैंने पहले से भिगो दिया था पानी में। इमली का गूदा इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, ये मैं साबुत इस्तेमाल करूंगी छोटी वाली। और इसके साथ में इसका पेस्ट भी इसके अंदर डालूंगी। तो आइए चलते हैं इसके कुकिंग की तरफ। यहाँ मैंने ये चॉपर ले लिया है। इस टेक्निक मेरी इस तरीके को आप फॉलो कीजिए तो बहुत ही उम्दा पुलाव बनकर तैयार होगा। यहाँ देखिए ये मैंने दही ले लिया है, इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। जीरा 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, और ये साबुत हरी मिर्चें हैं, ये मैंने शामिल कर दी हैं। तीन से
4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको ढक्कन लगा के इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। ये मैं यखनी में शामिल करूँगी। मेरे इस तरीके को अपना फॉलो कीजिए तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा किस्म की यखनी पुलाव बनकर तैयार होगा। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छी तरह से ये हरी मिर्च, दही, सौंफ और ज़ीरा, इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये मैं इस यखनी में शामिल करूँगी। ये मैं तमाम पेस्ट इस पुलाव को जब हम भगाड़ेंगे तब हम शामिल करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है। इसके अंदर मैं ये 1 प्याली भर के घी शामिल कर रही हूँ। यहाँ घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरे का डाल रही हूँ और बाकी के ये तमाम गरम मसाले। इसमें मैंने 3 अदद सब्ज इलायची का भी इजाफा किया है। थोड़ा सा हम मसाले को भूनेंगे। इसके बाद इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज। इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। यहाँ देखिए प्याज इस तरह से ब्राउन हो चुकी है, लाइट ब्राउन। अब मैं इसके अंदर दही और हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से 1 मिनट तक भूनूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। मसाले को हम इतना भूनेंगे कि ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। दही इसके अंदर शामिल किया है। दही का भी पानी होता है, इसलिए हमें 1 मिनट तक इसे भूनना है अच्छी तरह से। यहाँ 1 मिनट हो चुका है इसको भुनाई करते हुए। अब मैंने जो ये यखनी तैयार की थी इसमें से मैं बोटियों को सेपरेट करके और इस मसाले में शामिल करती जाऊंगी। इस यखनी में जो हमने तेज पत्ता डाला था वो मैं सेपरेट कर लूंगी और जो मैंने अदरक का टुकड़ा डाला था इसको भी मैं सेपरेट कर लूंगी। पहले मैं बोटियां शामिल कर रही हूँ। अभी मैं इसमें यखनी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं बोटियां डाल के इसके साथ में भुनाई करूंगी। तमाम मैंने गोश्त डाल दिया है। अब मैं अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये मसाला भून रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले आप ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो चुका है और तेल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये इमली का गूदा। इसे मैं 1-2 चम्मच चलाऊंगी, बस ज्यादा नहीं इसे भूनना। इस तरह से अब ये यखनी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। देखिए मैंने सारी इसमें से यखनी ड्रेन कर ली है। सिर्फ ये जो नीचे रह जाता है
साबुत धनिया और जीरा वगैरह, बस ये हमें नहीं डालना है इसमें। बाकी का पूरा आप चाहें तो छन्नी से भी छान सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। सारे हमने सब चीजें शामिल की हैं, सिर्फ हमने जो नीचे का ये साबुत धनिया और जीरा रह गया था, थोड़ा सा गरम मसाला, ये मैंने शामिल नहीं किया है। इसमें आपको अगर यखनी का पानी कम लग रहा है तो हम अलग से भी इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें भीगे हुए ये चावल शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी कम है, तो मैं 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करूंगी। ये देखिए, मैं इसमें बस 1 गिलास और पानी डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने लो हाई कर दिया है ताकि उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाएगा तो हम नमक चख लेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने जायके के मुताबिक नमक का इजाफा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये हरी मिर्चें साबुत, 4 अदद हरी मिर्चें हैं। यहाँ मैंने रायता बनाने के लिए दही ले लिया है आधा किलो, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ भुना हुआ और कुटा हुआ सफेद धनिया और जीरा है ये 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, यह हस्बे जरूरत, चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून। इसमें मैं लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल कर लीजिए। अब मैं इसको विस्कस की मदद से अच्छी तरह से फेंट लूंगी और ये बहुत ज़बरदस्त रायता बनकर तैयार होगा। इसमें मैं चंद पत्ते पुदीने के डाल रही हूँ, बारीक बारीक मैंने काट लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रायता बनकर तैयार हुआ है। इसे आप बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ या पकौड़ों के साथ सर्व कीजिए। पानी यखनी का खुश्क हो गया है। अब मैं इसको दम पर लगा रही हूँ 10 मिनट के लिए। इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए दम पर रख रही हूँ। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए, यहाँ पे ये पुलाव, यखनी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। निहायत ही मज़ेदार, उम्दा जायके के साथ और निहायत ही खुशबूदार। मैंने इसके साथ ये दही का रायता आपके साथ शेयर किया है। आप इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।